स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम गैसेस है। और इस चैप्टर का आज हम फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जो बॉयज लॉ है। तो बॉयज लॉ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि बॉयज लॉ के अंदर दो वेरिएबल इस्तेमाल किए जाते हैं, एक प्रेशर होता है, दूसरा वॉल्यूम होता है। जबकि इस लॉ के अंदर जो है हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। अब हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि बॉयज लॉ की स्टेटमेंट क्या है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आइए हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बॉयज लॉ, V is inversely proportional to pressure। फिर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जो है या इस प्रोपोर्शनैलिटी जो है इस प्रोपोर्शन को जो है हम खत्म करने के लिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। से हम यहाँ पे जो है के कांस्टेंट जो है उसको इस्तेमाल करते हैं और इसके से लिख देते हैं। अब हमें इस इक्वेशन को एक नई जो है शेप देते हैं, PV is equal to K। अब इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इस इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करते हुए हम बॉयज लॉ की एक और डेफिनेशन जो है जहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी। के मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो सम है उसका उनका जो प्रोडक्ट है, सम कहते हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होता है। हम यहाँ पे है दो डिफरेंट गैसेस को जो है कंपेयर करते हैं। से गैस 1 जो है उसका प्रेशर हमारे पास P1 है, उसका वॉल्यूम हमारे पास P1 है और K जो है हम इसको एज ए कांस्टेंट लेते हैं। और इसी तरह एक गैस हमारे पास है P2 इंटू V2 इज इक्वल टू K। इस कांस्टेंट क्वांटिटी होने की वजह से हम दोनों गैसेस को जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 के किसी भी मतलब फर्स्ट गैस का जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का वो इक्वल है सेकंड गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के। तो आगे हम जो है इस एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल देखते हैं। हम इसको वेरीफाई करने के लिए एग्जांपल की तरफ चलते हैं। से हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर हमने जो है गैस को फिल किया हुआ है। गैस का जो वॉल्यूम है वो 1 dm³ है और उसके ऊपर जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर। फिर हम क्या कर देते हैं, इसका जो प्रेशर है वो प्रेशर हम बढ़ा देते हैं। अब इसके ऊपर प्रेशर हमने 4 एटमॉस्फेयर कर दिया, जबकि इसका वॉल्यूम है वो 1 dm³ से रिड्यूस होके 1/2 dm³ के इक्वल हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, हम प्रेशर की जो अमाउंट है वो और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब हमने जो प्रेशर की अमाउंट है वो 4 एटमॉस्फेयर से 6 एटमॉस्फेयर जो है वो कर दी है। जब हम प्रेशर की अमाउंट 6 एटमॉस्फेयर तक लेके चले जाते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 dm³ के इक्वल हो जाता है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को जो है इस इक्वेशन के अंदर रख के देखते हैं क्या वाकई जो PV का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होता है। से हम बात करते हैं P1 एंड V1 इज इक्वल टू K। मैं इसको नाम देता हूं कि ये फर्स्ट सिलेंडर के अंदर प्रेशर के ऊपर अप्लाई की जा रहा है वो P1 है और इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर इंटू वॉल्यूम है 1 dm³
इज इक्वल टू के। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 2 एटमॉस्फेयर dm क्यूब। अब हम सेकेंड सिलेंडर की बात करते हैं, जहां पे प्रेशर जो है P2 हो जाएगा, वॉल्यूम P2 इज इक्वल टू के। इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं। प्रेशर हमारे पास 4 एटमॉस्फेयर है, जबकि वॉल्यूम हमारे पास हाफ dm क्यूब है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा इसके साथ 2, तो ये भी हो जाएगा 2 एटमॉस्फेयर dm क्यूब इज इक्वल टू के। फिर हम थर्ड सिलेंडर की बात करते हैं। इसके लिए हम P3 और V3 की बात करते हैं, वो इक्वल होगा K के। देन हम यहाँ पे पुट करते हैं प्रेशर की वॉल्यूम, प्रेशर की वैल्यू 6 एटमॉस्फेयर इनटू 1/3 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम dm क्यूब, तो ये इक्वल होगा 2 एटमॉस्फेयर dm क्यूब के। इट मीन्स दैट कि हमने जो बात की थी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर रखा और वॉल्यूम 1 dm क्यूब रखा, तो उसके लिए जो हमारे पास वैल्यू आती है फाइनल, वो 2 एटमॉस्फेयर पर dm क्यूब आती है। इसी तरह जब हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, 4 एटमॉस्फेयर कर दिया, उसका वॉल्यूम हाफ कर दिया, तो तब भी हमारे पास आंसर 2 ही आता है। और जब हमने थर्ड सिलेंडर के अंदर 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो कर दिया और उसका जो वॉल्यूम था वो 1/3 कर दिया, तो उसके बाद भी जो हमारे पास आंसर है वो 2 ही आंसर आता है। इसका मतलब कि जो PV का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल ही होता है। नेक्स्ट हम जो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं बॉयज लॉ की। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर हम बात करते हैं कि हम जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस को लेते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर से हम बात करते हैं उसकी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो जब हम इनको जो है उसको सिलेंडर के अंदर भरते हैं और सिलेंडर का जो है वो जो है उसका एक मूवेबल पिस्टन होता है, हम प्रेशर को जो है एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, प्रेशर को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया, और जबकि वॉल्यूम जो है उसको हम वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस ग्राफ में हमें ये शो हो रहा है कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर इसको ऑब्जर्व करते हैं, इस ग्राफ को, जहां पे जो है हम प्रेशर लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग और वॉल्यूम लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, तो उनका जो रिलेशन बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। और इसको जो है हम आइसोथर्म का नाम देते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। नेक्स्ट हम जो है सेकंड ग्राफ की बात करेंगे, जो आपकी बुक में पेज नंबर 44 पर दिया हुआ है कि यहाँ पे हम जो है टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। इसी ग्राफ के ऊपर हम इसको देखेंगे कि हमने टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के जो है हमने वो टेम्परेचर कर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब हम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करते हैं तो उसकी वजह से ये जो ग्राफ होता है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से थोड़ा सा जो है दूर चला जाता है। नेक्स्ट ग्राफ में जो है हम देखते हैं ये ग्राफ नंबर हम इसको, अब हम जो है सेकंड ग्राफ की बात करते हैं, जो आपकी बुक में पेज नंबर 44 पर दिया गया है। इस ग्राफ में जो है हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसमें हम एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वॉल्यूम का इन्वर्स लेते हैं, जबकि वाई एक्सिस के अलोंग जो है हम प्रेशर को लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है वो मिलती है।
T1 और T2 जो है ये टेम्परेचर है कि जब हम T1 के ऊपर लेते हैं तो तभी हमें जो स्ट्रेट लाइन मिलती है, जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो है हमें जो इन दोनों का रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रेट लाइन की जो फॉर्म के अंदर आता है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रेशर जो है वो 0 होगा तो वॉल्यूम की जो वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी, और अगर हम बात करें वॉल्यूम की वैल्यू 0 होगी तो प्रेशर की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। और इसी पेज के ऊपर जो है एक ग्राफ लास्ट में दिया गया है। उस ग्राफ में जो है हम एक्स एक्सिस के अलोंग जो है प्रेशर को लेते हैं, जबकि वाई एक्सिस के अलोंग जो है हम PV इज इक्वल टू K को लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिलता है, असल में वो ग्राफ मिलता है हमें प्रेशर के जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसका मतलब ये है कि जो PV का प्रोडक्ट है और प्रेशर जो है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जब हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो उसको इंक्रीज करने की वजह से जो वॉल्यूम की वैल्यू होती है वो इंक्रीज कर जाती है। जब वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज करती है तो PV की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो है हमें ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो है एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन जो है मिलती है। और इस तरह का जो ग्राफ है वो सिर्फ नॉन आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, जबकि आइडियल गैसेस के लिए ये जो ग्राफ है वो एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जो बॉयल्स लॉ है वो सिर्फ आइडियल गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ये था आज हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है वो था बॉयल्स लॉ। फिर हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखी है और उसके बाद हमने इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखी है। आई होप कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा।